चलिए साथियों, अब ये हमने इससे पहले जो फैमिली रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करी थी और मंथली बिल जनरेट किया था। जब हम ये दोनों चीज़ कर देते हैं, इसके बाद अब क्या होता है, ये जो अब जो हमने बिल जनरेट किया है, ये बिल अब हितग्राही को या फिर जो सिटीज़न है, जो नागरिक हैं हमारे पंचायत के, इनको पे करना होता है। अब आइए हम उस प्रोसेस को जान लेते हैं कि वो किस तरीके से करते हैं और उनका क्या प्रोसेस है। तो बहुत ही सिंपल सा है। पहले हमें एक पोर्टल है हमारा जो citizen.mp panchayatdarpan.gov.in है। जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो इस तरीके से हमारा होम पेज दिखता है। इस होम पेज में अपन आएंगे, जैसे नीचे जो पॉपुलर सर्विसेज है, पॉपुलर सर्विसेज में ये जो पे ऑनलाइन टैक्सेस है, मतलब पे टैक्सेस ऑनलाइन, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें ये वाला ऑप्शन दिखता है। जब हमें ये ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पर हम जिन भी टैक्सेस का भरना चाहते हैं वो टैक्सों की जानकारी यहाँ पर डालते हैं। जैसे पेमेंट टाइप हो गया और इसके बाद टैक्स टाइप हो गया, और समग्र आईडी के थ्रू हम इस टैक्स को फेच करते हैं, उसकी डिटेल को। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी जो हमारी है उस समग्र आईडी को डाल करके जैसे हम डिटेल फेच करते हैं तो ये जो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमने अपनी डिटेल डाली। डिटेल डालने के बाद जैसे हम इसको फेच किए तो हमारी जो डिटेल जो समग्र आईडी से हमारा फैमिली रजिस्ट्रेशन में डाला गया था, वैसे फिर हमारी डिटेल आ गई। जो बिल जनरेट किया गया था वो बिल हमको दिखने लगेगा। कुल हमने जितने महीने से पे नहीं किया वो पूरे महीने का पे दिखेगा, या फिर हमने अगर पुराना पे कर दिया या हमारा पहली बार हमें जनरेट हो रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखेगा। तो वो दिख रहा है कि पर्टिकुलर इस महीने का हमारा इतना बिल है और इसको हमें पे करना है। तो हम पे टैक्स पे जाएंगे इसको डिटेल को देखते हुए। जैसे पे टैक्स पर जाते हैं तो हमारा को दिखेगा हमारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसमें सब चीज़ें हमको दिखेंगी। इसको हमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम फिल कर देते हैं, और जो बिल ग्राम पंचायतों ने बनाया वो ग्राम पंचायत का बिल इस तरह दिखेगा। और पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे पे टैक्स पे क्लिक करते हैं तो हमको एक ट्रांजेक्शन समरी दिखती है। ट्रांजेक्शन समरी में ट्रांजेक्शन आईडी और कितना अमाउंट हमारा है उसको देख करके पे पर क्लिक करेंगे। जैसे पे पर क्लिक करते हैं हम इसको डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी के भी माध्यम से हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बारकोड दिखता है। इस बारकोड के स्कैन करके हम इसको पेमेंट को कंप्लीट कर सकते। जैसे ही हम बारकोड के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास ये ट्रांजेक्शन समरी दिख जाती है। और ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे हम अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर अदर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और पेमेंट करने के लिए, वही सब चीज़ें हैं, हम इसको कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाती है। इसको जो सिटीज़न है वो उसको सेव कर सकते हैं आगे फ्यूचर्स के लिए। और इसके बाद हम रिसिप्ट को प्रिंट रिसिप्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमारी रिसिप्ट आ जाती है। उस रिसिप्ट को आप अपने पास सेव कर सकते हैं, अपने पंचायत को बता सकते हैं भैया हमने बिल भर दिया है। और पंचायत के पास ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट पंचायत उसको अपने पास संधारण कर लेती है। और उसके बाद जितना बिल पेमेंट हुआ है वो पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होकर के उनके यूनियन बैंक का जो अकाउंट है, जो से मतलब अपना भोपाल से है एस्टेब्लिश्ड है, उसमें आता है। और उसके बाद से वो पंचायत के पर्टिकुलर जो पंचायत के अकाउंट है, पंचायत के अकाउंट में शो हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से अब हमें पूरी प्रोसेस करनी है।